वेलकम स्टूडेंट्स। देखते हैं अपन ने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है जिसके 10 या 11 वीडियोज़ आपके पास हैं। तो आपको ये है कि सर वो वीडियो अलग अलग हैं, वो अलग अलग वीडियो नहीं हैं। आप वीडियो यूट्यूब के जो मेन पेज हैं, मतलब किक एकेडमी आप सर्च करते हो, किक एकेडमी पर फिर क्लिक करोगे तब आपके पास, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ ये बातें, यहाँ पे होम लिखा होता है, फिर आता है आपके पास वीडियोज़, फिर आती है आपके पास प्ले लिस्ट। तो अब जब आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करते हो तब वो वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगे। वो सेपरेट जो एक्सरसाइज हैं, जैसे बुक में एक जगह रहती है एक्सरसाइज, वैसे ही आपको वो एक्सरसाइज एक जगह मिल जाएगी। इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में अपने नेक्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति, ये एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर नंबर 6 में पहले है क्या, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक बार क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर सोल्व कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में अपने को पढ़ना क्या है, इसमें अपन देखते हैं जो त्रिकोणमिति है उसका लगभग थोड़ा सा परिचय आता है। परिचय में आप ये देखते हैं कि आपकी जो वैल्यूज हैं, एंगल को एक वैल्यू मानकर, मतलब कोई भी जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इनको आपको याद करना होता है। ये त्रिकोणमिति जो रेशियोज़ हैं आपके पास, साइन, कोस, टेन, अभी चर्चा करने वाले हैं अपन, इनकी वैल्यू अलग अलग आपको पुट करके उसको केवल सोल्व करना होता है। ठीक बात। इससे पहले आपने 9th क्लास में जो पढ़ा था वो था कि कोई भी समकोण त्रिभुज पर, लगभग ये जो त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज है आपकी वो समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। तो 9th क्लास में आपने समकोण त्रिभुज लेके उसमें एंगल मान के उसकी पाइथागोरस जो प्रमेय होती है आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधारी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसके बेसिस पर आपने उसको एक्सरसाइज को सोल्व किया। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 6 की, उसमें आपको पढ़ना क्या है, उसमें आपको एक सारणी तैयार करनी है, एक टेबल तैयार करनी है। उस टेबल में आपको याद करना है, टेबल की वैल्यूज़ को रटना बिल्कुल भी नहीं है, जितने रटोगे उतने ही भूलोगे। ठीक है, तो रटने वाली कोई बात है ही नहीं, यहाँ पे रटाया नहीं जाता, यहाँ पे याद करवाया जाता है, सिखाया जाता है। देखिए, उस सारणी से पहले अपन 2 बात करते हैं। पहली बात तो ये कि सर ये त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं। ये साइन, कोस, टेन देखते ही हमें तो डर लगता है, तो डरना नहीं है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसको अपन मेन जो है वो क्या है, साइन, पहले मैं ये ऐसे लिखता हूँ, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये आपके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। मेन आपके पास जो है वो 3 ही हैं और इनका जो इन्वर्स करते हैं अपन, इनके जो इन्वर्स करते हैं वो क्या मिलते हैं आपको, ये जैसे टेन का इन्वर्स करेंगे तब क्या आता है, कोट, कोस का इन्वर्स करेंगे तो सेक, और साइन का इन्वर्स क्या आता है, कोसेक। दैट मीन्स इन्वर्स को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है वो आप ये से याद रखेंगे कि कभी भी आप इस चीज़ को ऐसे इन्वर्स में, जैसे आप बोलते हैं ना साइन इन्वर्स थीटा, साइन इन्वर्स थीटा, तो ये कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता 1 अपॉन साइन थीटा, इट इज़ रॉन्ग। ठीक बात। वो अलग फंक्शन चलता है जो आप हाईली जब क्लास में जाते हो तब बताया जाता है। ठीक, ऐसे नहीं लिखना है इन्वर्स का मतलब। इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। यहाँ तक क्लियर है। ये आपके 3 जो फंक्शन हैं उनके इन्वर्स आपको ये बताए। ठीक बात। अब टेबल कैसे बनाई जाती है, उसकी वैल्यू कैसे याद करनी है वो देखते हैं अपन।
रटना नहीं है, क्या करना है आपको, समझना है। देखिए पहले आपके पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको लिखता हूँ मैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। लिख दिया? अच्छा जी। फिर आपके पास जो एंगल हैं वो कौन कौन से एंगल हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, शायद पूरी सारणी आ रही है आपको, क्लियर दिख रही है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर दिख रही है, देख लिया। अब एक बात है अपने, देखिए इस सारणी को तैयार कैसे करना है। अपने पास कितनी वैल्यू निकालनी है अपने को? एक ही फंक्शन की आपको 5 वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक बात। यहाँ पे ये जो थीटा है उनकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। रटना नहीं है। पहले आपको देखिए टेबल सिखाई जाती थी छोटी क्लास में, आज दोबारा आपको छोटी क्लास में लेके जाता हूँ मैं। 0 से लेके 4 तक मैंने क्या लिख दी? काउंटिंग लिख दिया। इतना काम तो आ ही सकता है आपको। और इसमें सबको किससे डिवाइड कर दिया साहब? 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, रामबाण फॉर्मूला है और कोई ज़्यादा ट्रिक लगाओगे ज़्यादा उलझोगे। ठीक, पहला काम 0 से लेके क्या करना है? 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दी साहब। फिर क्या करना है आपको? सभी में 4 से डिवाइड कर देना है। कर दिया साहब। अब एक और काम कर लो ना आप। क्या काम करोगे? इस पर रूट लगा दो, इसका क्या कर लो? वर्गमूल कर दो। वर्ग नहीं कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? वर्गमूल कर रहे हैं। बस तो फिर हो गया आंसर अपना। देखिए इसकी पहली स्टेप लिख देता हूँ मैं। 0 अपॉन समथिंग इज 0 और 0 का रूट क्या आएगा? 0। 1 अपॉन 4, तो 1 का रूट निकालोगे तो ये कैंसिल तो हो ही नहीं रही। 1 का रूट निकालोगे तो 1 और 4 का करोगे तो 2। क्लियर बात? ये 1 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गए। क्या बचा? 1/2। अब रूट निकालो तो 1 का तो 1 और 2 का रूट 2। अच्छा जी, ये कैंसिल हो रहे हैं क्या? नहीं होते। तो √3 का ऐसा और 4 का रूट करोगे तो 2 और ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा? 1 और 1 का रूट क्या होता है? 1। ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई साहब। और ये पहली वैल्यू किसकी आई है? पहला कौन है? साइन है। तो क्या लिखोगे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अरे इतनी बात आपको मेरे हिसाब से, आशा करता हूँ मैं, आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। एक बार फटाफट रिवाइज करता हूँ मैं। क्या करना है? 0 1 2 3 4 लिख दिया जी। सबको किससे डिवाइड करना है? 4 से। और क्या लगा देना है? रूट लगा देना है और सॉल्व करके पहली वैल्यू आपको पुट कर देनी है। हमें यह सिखाया गया था कि ये जो सीधे लिखे हैं ना, एक बार उल्टा आ जाओ आप। एक बार सीधे लिख दिए, अब क्या आ जाओ? उल्टे आ जाओ। हाँ गया जी उल्टा। पहला क्या है? 1, फिर क्या लिख दिया? 3/2, 1/√2, 1/2 और 0 भर गई सारणी। ठीक बात। अब तीसरी जो वैल्यू निकालनी है आपको, एक वैल्यू आते ही 2 वैल्यू आ गई आपके पास। एक बार ऐसे लिखा और दूसरी बार इस वैल्यू को कहाँ पे लिया हो? 0। जो 90 की थी वैल्यू वो किसकी हो गई? 0। और जो 0 की थी वो किसकी हो गई? 90 की। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि सर टेन थीटा बराबर, हमने 9th क्लास में देखा था, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो अब ऐसे लिखें अपन tan 0 डिग्री, तब आप क्या लिखोगे? साइन 0 बटे कोस 0। साइन 0 बटे कोस 0। किस tan को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन बटे कोस। तो tan 0 को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन 0 बटे कोस 0। क्लियर? यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है जी? 0। 0 अपॉन समथिंग क्या होगा? 0। ऐसे ही आपको इधर डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करोगे आपके पास कितना आएंगे? √3। ये डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। ये डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 1 बिट। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेंगे 1/√3।
3, ये 1 हो गया और ये बचा आपके पास √3 और समथिंग अपॉन 0। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 0 अपॉन समथिंग कोई भी नंबर आ जाए तब तो आता है 0, बट समथिंग अपॉन 0 आ जाए, समथिंग का मतलब ये है कि कुछ भी कोई भी संख्या हो और अपॉन में किससे डिवाइड हो 0 से, तब क्या आएगा इनफाइनाइट। क्या आएगा इनफाइनाइट, जिसको अपन बुक में अपरिभाषित मिलता है। अनंत को क्या परिभाषित करना है? अच्छा जी 3 वैल्यू आ गई साहब। अच्छा 3 वैल्यू आ गई तो आपको क्या करना है, इसको पलटी मार के लिखना है। लो साहब मार दिया पलटी, √3 1 अपॉन √3 और ये 0। ठीक, अभी सर आपने एक बात बताई थी कि कोस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है और होता है तो ये भी होता है साहब, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। ये होता है तो सेक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सेक जो है वो कोस का उल्टा है, मतलब कोस की जो वैल्यू है वो सेक की क्या आएगी, उल्टी हो क्या आएगी। और उल्टी करोगे मतलब उल्टी करने का 1/2 यदि वैल्यू है तो सेक की क्या हो जाएगी 2/1। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या होगी 1/1, 1 नहीं होगा ये तो, और ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3, ये क्या हो जाएगा साहब √2 और ये 2 और ये क्या हो जाएगा 0। समझ में आई क्या आपको? कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो साहब इसमें क्या कर दूँ, इसका उल्टा करूँगा तो ये 0, इसका 2 और इसका क्या हो जाएगा साहब √2, ये √3 और ये 1। ठीक है जी, यह आपकी सारणी है जिससे आपको क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आती हैं इसमें, याद करनी पड़ती हैं, रखने की बात कोई है ही नहीं। 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करके आपको क्या करना है √1 वैल्यू जब आपके पास आ जाती है तो आपको जो बची 5 वैल्यूज़ हैं उनको निकालने में कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बातें क्लियर हैं। अब कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। मैंने जैसे जैसे बात बताई वैसे वैसे आपको रिवाइज करके रफ कॉपी में इसको निकालना है। नहीं समझ में आया तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को बैक करना है और सर की बातें दोबारा से सुननी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं अपन। क्या दे रखा है भाई ने, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। ये बात ध्यान में रखिएगा, इन फंक्शन के बीच में यदि कोई मार्क नहीं है तो किसका मार्क है, मल्टीप्लाई का मार्क है। तो देखिए सर 2 तो ऐसा का ऐसा, अब वैल्यू याद है तो फटाफट करोगे, वैल्यू याद नहीं है तो पहले तो निकालोगे फिर करोगे। तो इससे अच्छा यही है कि ये प्रश्नावली की जब एक्सरसाइज करो तो पहले एक्सरसाइज किसकी करनी है आपको, सारणी की। आई बात समझ में? अब यहाँ पे sin 45 की वैल्यू है तो sin 45 की वैल्यू मेरे को तो पता है 1 अपॉन √2 और वही cos 45 की होती है 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई होता है तब क्या आएगा 1 अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या है सर 1। कोई रामायण महाभारत नहीं है, अकबर बीरबल के किस्से नहीं है ये जो आप रटोगे, ये गणित है, याद करनी पड़ेगी आपको, रटना नहीं है, सीखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री। वैल्यू याद है, फटाफट करना है, कुछ नहीं है इसमें, दोनों मल्टीप्लाई में है। अच्छा cos 45 की वैल्यू अभी की थी अपन ने 1 अपॉन √2, cos 60 की वैल्यू बताइए 1 अपॉन 2 माइनस sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2। लो साहब क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है तो ये 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई वैसे नहीं करना, 2 दूनी 4 कर दो कभी, 2√2 माइनस √3 अपॉन 2√2। ठीक है, एलसीएम लेते हैं साहब। तो एलसीएम कितना है इसके, 2√2, एलसीएम 1 माइनस √3, 1 माइनस √3। तो ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस √3 अपॉन 2√2 और मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलो सर आपको कैसे पता चला कि 2√2 से ही गुणा करना है और भाग करना है? सर ये कोई वैसे मेरे मन में नहीं है, ये इस चीज़ को अपन बोलते हैं हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण।
या सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। हर यदि यहाँ पे एक कोई माइनस का रहता है अपने पास तो अपन क्या कर देते, उसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते और डिवाइड कर देते हैं। तब ये तो क्या हो गया 2√2 मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 और नीचे क्या बन गया आपके पास 4 और 4 दूनी 8। इसको कैंसिल करोगे तो कितने आ गए 4, तो √2 1 माइनस √3/4 ये आपके क्या हो गए आंसर। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या आगे भी कर सकते हो। क्लियर बात। चलें आगे देख लीजिए, यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा मैं, देखिएगा 1 माइनस √3/2√2 आया तो इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और सेम नंबर से ही डिवाइड कर दिया। सेम नंबर सामान्य संख्या से गुणा व भाग करने पर या जोड़ने या घटाने पर उस समीकरण पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास sin स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। ठीक है साहब, देखो sin 30 की वैल्यू क्या है आपके पास पता है आपको, मेरे को तो पता है 1/2 का स्क्वायर है ना इस पर, प्लस 2 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई कोस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 ऐसा का ऐसा tan 60 की वैल्यू बताओ। tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर। क्लियर बात। गर्मी बहुत है, दूसरा कोरोना भी बहुत फैल रहा है तो ध्यान रखें अपना स्वास्थ्य का, पढ़ाई कीजिए बस। 1/4 प्लस ये कितना है 2, इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस 3 √3 का स्क्वायर करोगे तो 3। क्लियर। 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा सर, जब कैंसिल होता है ना कुछ नहीं बचता, अरे कुछ नहीं बचता नहीं, एक बचता है प्लस और 3 × 3 9, तो ये कितने हो गए 1/4 प्लस 10। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डिवाइड करके फिर करोगे। अच्छा जी, 4 एलसीएम लिए तो 1 प्लस 40, तो ये कितना आ गया 41/4। बात तो वही बनी ना, बात तो वही बनी। ऐसे भी लिख सकते हो आप, कितने हो गए 10 4 जा 40 और 41/4 क्या है ये 4। क्लियर बात। चलें आगे। अच्छा जी, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। ठीक है, देखिएगा इसमें 3 × sin 60 की वैल्यू √3/2 माइनस 4 × √3/2 का क्यूब, sin 60 की वैल्यू √3/2 है का क्यूब कर दिया। तो ये क्या है अपने पास 3√3/2 माइनस 4 × इसका क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3√3 आएगा। कैसे आएगा √3 × √3 × √3, तो ये तो क्या हो गया 3 और ये बच गया क्या √3 और अपॉन इसका पावर करोगे तो 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बचा आपके पास 3√3/2 माइनस 3√3/2 और ये कैंसिल हुआ तो क्या है आपके पास 0। ये आपका क्या है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन फटाफट। पहले 6 नंबर कर ले। देखो 4 ऐसा का ऐसा कोट स्क्वायर 45 डिग्री है तो कोट 45 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 और 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60। अब देखिए कोस 60 की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी 0 और 0 का स्क्वायर 0। यह आया 4 × 1 माइनस 4 प्लस
3/4 और ये 0 को छोड़ दिया मैंने। 4 1 जा 4 -4 प्लस 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल किया, प्लस का रही है माइनस का, क्या बच गए 3/4। क्लियर। वैल्यूज़ रखनी है आपको। कोट 45 की 1, सेक 60 की 2, सेक 60 की 2 क्यों ली, क्योंकि साइंस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू 3/2 और कोस 90 की वैल्यू 0, और ये वैल्यू रख के मैंने सोल्व कर लिया। चले आगे देखिए। रिपीट करके देख लिया करो वीडियोज़, यदि कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो, क्योंकि आप मेरे से डायरेक्ट पूछ नहीं सकते, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45, ठीक है जी, और साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60। लो जी, वैल्यूज रखनी है आपको, एक ही मेथड है बस। 5 कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू बोलिए आप, कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू, सेक 30 कोस 30 क्या होता है √3/2, तो सेक 30 क्या होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30। देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है उसमें एक सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1। थीटा क्या आना चाहिए सेम, तो यहाँ पे थीटा क्या है सेम है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ 1, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सब सोल्व करके देखोगे तो भी वही आएगा, ठीक है, और सोल्व करके देख लें अपन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30, तो ये क्या आएगा आपके पास, कोस 30 की वैल्यू लिखोगे तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक, वही 1 आना है आपको। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, नहीं कई बच्चों के डाउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 4/3 - 1 देखिएगा, और ये क्या हो गया 1/4 प्लस 3/4, ठीक। देखें 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऐसा का ऐसा 4, 2/√3 का किया तो 2 का 4 और √3 का स्क्वायर 3 - 1 ऐसा का ऐसा, इसका स्क्वायर किया तो 1/4, इसका √3/2 का करूँगा तो 3/4। अब देखो यह है आपके पास 5/4 प्लस ये कितना है आपके पास 16/3 - 1, और ये कितना आएगा 4 एलसीएम ले होगे तो 1 + 3 4, 4/4 क्या आएंगे आपके पास 1 आ गया ना 1। अब देखिए 5/4 ऐसा का ऐसा प्लस 16/3 - 1, इसको सॉल्व करना है। नीचे 1 था तो हटा दिया उसको, सोल्व करोगे तो 12 एलसीएम लिए तो 3 3 5 15 प्लस 4 4, ये देखो 12 में 3 से डिवाइड किया तो 4 और 16 चौक 64 माइनस 12, तो ये कितने हो गए आपके पास 9 और ये 7 - 12/12। क्लियर, ये बच गए आपके पास 6 और 7/12, ये आपके पास आंसर। क्लियर बच्चों, बस लास्ट बात यही कहूँगा, आज की क्लास यहाँ पे ही एंड करते हैं अपन। एंड का मतलब ऐसे पूर्ण रूप से एंड नहीं कर रहे हैं अपन, मतलब आज का जो चैप्टर था, जो क्वेश्चन लिए थे अपन ने 6 क्वेश्चन लिए, सारणी बनाई, इसका रिवाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, फालतू में बाहर मत निकलिए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए आपकी। दूसरी चीज़ यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि बस ये देख लिया वीडियो, हाँ हो गया, साइड में रख दो, कल शाम को दूसरे का किसी का वीडियो आएगा वो दे, ऐसे मत कीजिए, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, कन्फ्यूज़न होगा तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। क्लियर बात, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे जो एक दिमाग में जो मतलब कई बच्चे मिलते हैं
कई के कॉल्स भी आ रहे हैं कोचिंग में, कई जो जानकार हैं जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर थे उनके कॉल्स आ रहे हैं कि सर स्कूलें कब खुलेंगी, सर 12वीं की जो एग्ज़ाम है 10वीं 12वीं की जो एग्ज़ाम बची हुई है वो कब होगी। तो इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कन्फर्म है कि 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम 100% होंगी, क्योंकि ये एक तरीके से मैं बोलूँ तो शिक्षा जो एजुकेशन के मामले में 10वीं और 12वीं को मेन बताया जाता है। यदि आप 12वीं स्टैंडर्ड में जाओगे तो कई जो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम जो होती हैं उनके जो वैकेंसीज जो निकलती हैं वो इन्हीं के बेस पर होती है। तो ये दिमाग से बाहर निकाल देना कि एग्ज़ाम नहीं होंगी, डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाएगा। नो, एग्ज़ाम होंगी, चाहे गवर्नमेंट को एग्ज़ाम जुलाई में करवानी पड़े चाहे अगस्त में करवानी पड़े, लेकिन एग्ज़ाम गवर्नमेंट करवाएगी। ठीक है, तो 10वीं के 2 पेपर बचे हुए थे, सामाजिक विज्ञान और मैथ का। तो मैथ की आप तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल। थोड़े स्पीड नहीं चल रहे बट एक एक क्लास डाल रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हो पा रहे हैं, जैसे भी हो पा रहा है वैसे कीजिए। 12वीं की जो है वो जो 11th क्लास में था वो प्रमोट हो चुके हैं, तो 12वीं की फिजिक्स की क्लास अभी चल रही हैं। धीरे धीरे और भी क्लासें मतलब 2-4 दिन में जैसे रूटीन में होगा। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे पास, तो वो प्रॉब्लम्स जैसे ही सॉल्व होती हैं तो आपकी लगभग सभी क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। थैंक यू।